सर ये v+u/2 ये वाला फॉर्मूला जब हाथी का दांत मतलब दिखाने वाला है तो सर इसका यूज भी तो कुछ होता होगा। हाँ नहीं, अगर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन बनाऊंगा कि आपको u और v दूंगा और पूछूंगा एवरेज वेलोसिटी कैसे होगी, तभी इसका इस्तेमाल होगा। लेकिन ना तो एनसीईआरटी में इसका इस्तेमाल हो रहा है, ना ही आरडी शर्मा में। मतलब आरडी शर्मा में अगर 100 क्वेश्चन एवरेज वेलोसिटी को उठाऊंगा तो 4 या 5 में इसका इस्तेमाल हो रहा है बस। ओके सर। ठीक है, अभी सब समझ आ जाएगा। मैं कह रहा हूं मैं सारे क्वेश्चन इसी फॉर्मूले से कर दूंगा। और किसी को कोई डाउट? चलो गुड। अब सुनो, अब मैं आपको एवरेज स्पीड का पहले एक क्वेश्चन करा देता हूं, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन नंबर 3 देखो आप सब, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए आप सब। जो क्लास सॉफ्टवेयर की वजह से इस एप्लीकेशन की वजह से रिकॉर्डेड फॉर्म में नहीं आ पा रही है, वो एग्जैक्टली मैं किसी दिन संडे को पढ़ा दूंगा। उसे मैं अपना फॉल्ट मानता हूँ, ठीक है, क्योंकि अभी मेरे पे इतना वो नहीं है, क्या कहते हैं, सेटअप कि मैं अपना ऐप लॉन्च कर सकूं और अपनी, क्योंकि इसके लिए एक टीम चाहिए होती है और वो अभी मेरे पे ना तो मैं करना चाहता और ना ही अभी हो रही है, ठीक है ना। तो वो मैं अपना फॉल्ट मानूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि कोई भी है, अब्दुल है, वो ए से बी किसी जगह पहुंच गया 20 की स्पीड से, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना, और फिर वापस आ गया 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है ना। अब उसका क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालना है। अब सुनना, एवरेज स्पीड का मैंने बेसिक फॉर्मूला क्या बताया था? एवरेज स्पीड का बेसिक फॉर्मूला था टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। थोड़ा शॉर्टकट लिख देता हूँ, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है ना। अभी मैं इसके लिए एक शॉर्टकट फॉर्मूला भी बनाऊंगा। क्यों बनाऊंगा? इसलिए क्योंकि आपको पता होना चाहिए आया कहां से, क्योंकि उस फॉर्मूले से एक नया फॉर्मूला और बनाया जाता है, ठीक है। अभी देखना, अब मुझे मान लो ए से बी तक का डिस्टेंस हमने मान लिया एक्स, ए से बी तक का डिस्टेंस हमने क्या मान लिया? एक्स। टोटल डिस्टेंस कितना होगा बच्चों? एक्स प्लस एक्स, क्योंकि एक्स तो वो गया और एक्स ही वो वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस हो गया 2x। अभी लिखेंगे। अब बारी आ रही है टोटल टाइम का, तो मैं कह सकता हूं टोटल टाइम होगा टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू ए, यानी कि ए से बी जाने में जितना समय लगा और बी से ए आने में जितना समय लगा, दोनों को जोड़ दिया जाए तो ऊपर तो हो गया 2x। अब स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अब देखना, मैं ए टू बी की बात कर रहा हूं। ए टू बी का अगर मैं टाइम निकालना चाह रहा हूं तो ए टू बी की डिस्टेंस कितनी है बच्चों? एक्स ही है, और ए टू बी की स्पीड कितनी लेके चला? 20, तो आ गया x/20 प्लस। अब बारी आ रही है टाइम फ्रॉम बी टू ए, तो टाइम का फॉर्मूला तो यही रहेगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए भी एक्स ही है और स्पीड फ्रॉम बी टू ए 30 है। अब आपको इसे सॉल्व करना है, आपको इतना तो एलसीएम आना चाहिए, ठीक है ना। एलसीएम आएगा 60, 3 और 2 5, इधर जाएगा ऊपर 2x इंटू 60/5x, एक्स एक्स गया 12, 12 दूनी 24, यानी कि 24 किलोमीटर पर आवर इसका एवरेज स्पीड आ गया। ये जो मैंने सॉल्व करा, किसी को 1% भी डाउट है तो बताइए। ओके, लेकिन अब ना एक गलती बच्चे जनरली करते हैं, जब भी ये क्वेश्चन एमसीक्यू में आएगा ना बच्चों, इसमें एक ऑप्शन 25 जरूर देगा। और जिसने पेपर दिए हैं कभी उसे पता होगा, इस वाले क्वेश्चन में यही डाटा में 25 जरूर देता है। वो 25 इसलिए देता है क्योंकि कई बच्चे एवरेज को यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करते हैं, मैथमेटिकल सेंस में कैलकुलेट करते हैं कि एवरेज इक्वल टू सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसलिए एक ऑप्शन में 25 जरूर लिखा होता है, ठीक है ना। लेकिन अब बात आती है कि पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा, पेपर में अगर ये क्वेश्चन आएगा तो आपको देखो बेसिक तरीका यही है, नो डाउट, और करना इसी से, नो डाउट। लेकिन एवरेज स्पीड का एक फॉर्मूला होता है 2s1 मल्टीप्लाई s2 डिवाइडेड बाय s1 प्लस s2। ये डायरेक्ट फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का। कब लगाना है? जब आपको दो स्पीड दे रखी हो और एवरेज स्पीड पूछ रखा हो। मैंने बार बार कहा ट्रिक में और कंसेप्ट में क्या अंतर होगा, ये ट्रिक लेवल चल रहा है,
है तो कंसेप्ट सही, लेकिन ये फॉर्मूला है डायरेक्ट, तो ट्रिक लेवल चल रहा है। ये सिर्फ जब ही इंप्लीमेंट हो पाएगा जब आपको दो स्पीड दे रखी होगी और एवरेज स्पीड पूछेगा। इसके अलावा कोई सा भी केस होगा तो ये वाला फॉर्मूला आंसर नहीं देगा, तब हमें आंसर क्या देगा, सिर्फ ये देगा। लेकिन इसको मैं इसलिए करा रहा हूं क्योंकि जनरली 99% केसेस में एवरेज स्पीड का यही क्वेश्चन आता है जिसमें दो स्पीड दी होती है। तो रख के देख लो, 2 S1 कितना है 20, S2 कितना है 30, डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, 20 प्लस 30 दैट इज 50। 5 से ये गया, इधर से गया 4, 4 टू द 8, 3 द 24 किलोमीटर पर आवर। किसी को डाउट है इसमें? अब बच्चों मैं आपको ये बताऊंगा कि ये फॉर्मूला जो हम बताया, कौन सा, 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2, ये फॉर्मूला बना इसी फॉर्मूले से है। क्योंकि जब आपने ये सीख लिया ना, तो इसमें 3 स्पीड वाला भी क्वेश्चन आता है। हालांकि आपके पेपर में तो आया नहीं अभी तक। क्यों नहीं आया? क्योंकि आपका पेपर एक ही बार आया है, मतलब 2018 के बाद पैटर्न चेंज होने के बाद एक ही बार पेपर हुआ है। तो अभी एनालिसिस या फिर हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि क्या आएगा। लेकिन अगर एवरेज स्पीड आपके कोर्स में है तो मैक्सिमम 3 स्पीड तक का क्वेश्चन आता है। हमें तो सारे फॉर्मूले रटे हुए, और रटने का तरीका एक ही है कि आप उन्हें समझ लो। 3 स्पीड का फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूं, अभी आपको बताऊंगा। 3S1 S2 S3 मल्टीप्लाई है सब, 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 1। हो सकता है अभी आपको समझ ना आ रहा हो, अभी मैं कराऊंगा सब समझ आएगा। अभी मैं पहले इस वाले एवरेज स्पीड को डिराइव करता हूं, ठीक है ना, निकालता हूं कि स्पीड का फॉर्मूला कहां से आया। तो देखते रहना। मान लो ये ए से बी है, डिस्टेंस है x, जाने की स्पीड S1, आने की स्पीड S2। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस कितनी होगी बच्चों, x जाना और x आना। टाइम, टाइम क्या होगा, टाइम फ्रॉम ए टू बी प्लस टाइम फ्रॉम बी टू ए। देखो आपको लग रहा होगा कईयों को कि क्या सीख रहे हैं बेफालतू की चीजें। मैं सच बता रहा हूं, मेरे लिए बहुत काम आसान होता, मैं डायरेक्टली ये फॉर्मूला इंट्रोड्यूस करा था, क्योंकि इस फॉर्मूले से आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। लेकिन क्या पता क्या है, हम क्या जानते हैं। तो आप देखो, x 2x हो गया। टाइम का फॉर्मूला, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम फ्रॉम ए टू बी क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय स्पीड फ्रॉम ए टू बी, प्लस टाइम फ्रॉम बी टू ए क्या होगा, डिस्टेंस फ्रॉम बी टू ए डिवाइडेड बाय स्पीड फ्रॉम बी टू ए। अब इसे सॉल्व करना है। देखो हो सकता है आप सब में से कईयों को यहाँ वेरिएबल वाला एलसीएम लेना ना आता हो, तो सीख लो कैसे लेते हैं। S1 S2 को यहाँ मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, S2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, और S1 को इसके साथ, जिसे हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कहते हैं, ठीक है ना। ये सबसे ऊपर जाता है, तो 2x के साथ कौन आ गया, S1 S2, और नीचे क्या आ गया, x कॉमन लिया, S1 प्लस S2। यहाँ x से x कट गया, तो 2S1 S2 डिवाइडेड बाय S1 प्लस S2। ये हमारा एवरेज स्पीड का फॉर्मूला हो गया। किसी को कोई डाउट है 1% भी? किसी को कोई डाउट है? चलो डाउट नहीं है तो मैं आपको एक मौका देता हूं, ठीक है ना, सभी को। हो सकता है आप में से बहुत लोग कर दे। एक आदमी ने एक पूरी डिस्टेंस है, पूरी डिस्टेंस क्या मान लो, x मान लो, इसको 3 बराबर टुकड़ों में कवर किया। अच्छा लिख लो, मैं क्वेश्चन लिखा देता हूं, कॉपी में लिखो। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस इन 3 इक्वल पार्ट्स। अ मैन कवर्स अ डिस्टेंस इन 3 इक्वल पार्ट्स। A man covers a distance in 3 equal parts. A man covers a distance in 3 equal parts with speeds S1, S2 and S3. 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 Find its average speed.
बोलिए। 3s1 बाई में s1 s2 प्लस s2 s3 प्लस में s3 s1। गुड, ठीक है। आपको यकीन नहीं होगा, s2 s3 मैंने 8 तक बना रखा है फॉर्मूला, मतलब सिर्फ अपनी खुजली के लिए कि कितने तक चल सकते हैं, 12 तक भी कर सकते हैं, 15 तक भी कर सकते हैं। लेकिन ये प्रैक्टिकल फैक्ट है, आप चाहो मानो ना मानो, आप सब एग्री करेंगे इस बात से कि 3 से ज्यादा स्पीड में ये क्वेश्चन एवरेज स्पीड का कभी बनेगा ही नहीं आपके लिए, क्योंकि 3 तक बहुत ज्यादा होता है। तो मैं यही बिलीव करता हूं कि अगर आप एवरेज स्पीड सीख रहे हो और इस वाले फॉर्मूले को सीख रहे हो, तो इस वाले को भी जरूर सीखो, क्योंकि अगर आप यहां तक आ गए, इसके बाद कोई एंड ही नहीं है, क्वेश्चन बनेगा ही नहीं। 3 से ज्यादा स्पीड मैंने इवन IIT जेईई के पेपर में भी नहीं देखा है, ठीक है ना। आपका पेपर तो बहुत उसके सामने बहुत माइनर है, ठीक है ना। ओके, मैं बताऊं आप लोगों को ये कैसे आया जिसको नहीं हो रहा। यस सर, मुझे नहीं आ रहा है। गुड। वैसे तो याद करना, देखो याद करना आसान है, ऊपर सबका मल्टीप्लाई, आगे 3, फिर रिदम चलाना है 1 2 प्लस 2 3 प्लस 3 1। अब देखो हुआ कैसे, और मैं बार बार कह रहा हूं बेसिक कंसेप्ट सबसे ऊपर होता है। अब देखो, मान लो ये पूरी डिस्टेंस, अब देखो आपके ऊपर है, इस पूरी डिस्टेंस को आप चाहे x मान लो तो ये हो जाएगा x/3, ये हो जाएगा x/3, ये हो जाएगा x/3। लेकिन मैंने कहा ना, कलम आपके हाथ में और आप डिफाइन करोगे चीजों को कैसे करना है। मैंने इस पूरी डिस्टेंस को 3x मान लिया, क्योंकि मैं यहाँ फ्रैक्शन नहीं लेना चाह रहा, मेरे को मजा नहीं आता। ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x, ये डिस्टेंस x, क्योंकि ये भी तो इक्वल ही है। अब इसकी स्पीड s1 है, इसकी स्पीड s2 है, इसकी स्पीड s3 है। मान लो ये a हो गया, ये b हो गया, ये c हो गया, d हो गया। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या बताया मैंने, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, 3x, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जिसने x लिया उसका x आएगा, फिर उसका ये जो डिनोमिनेटर वाला 3 है वो ऊपर जाएगा और 3x ही बनेगा, डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। टाइम क्या हो जाएगा, टाइम फ्रॉम ए टू बी, टाइम फ्रॉम बी टू ए प्लस टाइम फ्रॉम सी टू ए, या सॉरी सी टू डी, सी टू डी। अब वही फॉर्मूला, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। टाइम फ्रॉम ए टू बी कैसे निकलेगा, ए टू बी की डिस्टेंस कितनी है x, उसकी स्पीड कितनी है s1, बी टू सी की डिस्टेंस कितनी है x, उसकी स्पीड कितनी है s2, सी टू डी की डिस्टेंस कितनी है x, उसकी स्पीड कितनी है s3। अब दोबारा हमें वेरिएबल का एलसीएम लेना है, कैसे लेना है, एलसीएम मैंने कहा था इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो s1 s2 s3। अब करना क्या होता है, देखो ध्यान से देखो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 वाले में चलता है, इसमें क्या करना है, सुनना है तो वही चीज, लेकिन थोड़ा सा ध्यान देना। पहले वाले के डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म दिख रही है आपको, s1, पहले वाले के डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म दिख रही है, s1, तो s1 को हटा के यहां जो भी बचा, कौन बचा, s2 s3, तो पहले वाले के साथ s2 s3 लिख देंगे, प्लस दूसरे वाले के डिनोमिनेटर में क्या दिख रहा है, s2, तो s2 को हटा के कौन बचा, s1 s3, तो दूसरे वाले के साथ क्या लिख देंगे, s1 s3। देखो ये ओवरऑल मैथ को भी इंप्रूव कर रहा है। तीसरे वाले के डिनोमिनेटर में कौन सी टर्म दिख रही है, s3, तो s3 को हटा के कौन बचा, s1 s2, तो इसके साथ s1 s2। अब आप क्या करोगे, सबसे पहले तो इसको ऊपर भेजोगे तो हो जाएगा 3x मल्टीप्लाई s1 s2 s3 डिवाइडेड बाय, सब में से x कॉमन ले लो। अब आपको पता है मैथमेटिक्स में 2 + 3 3 + 2 सेम ही होता है, तो मैं इसको थोड़ा सा अरेंज कर देता हूं, पहले 1 2 वाले को लिख देता हूं, फिर 2 3 वाले को लिख देता हूं, फिर 3 1 वाले को लिख देता हूं, और x से x कटते ही आपका ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आपने यहाँ पे सीखना क्या है मैं बताता हूं, आपने यहाँ पे सीखना ये है कि ये जो फॉर्मूला मैंने बताया है, या ये जो फॉर्मूला एनसीईआरटी में लिखा है, इसकी हेल्प से, मैं बार बार कह रहा हूं, बेशक आपको ये फॉर्मूला पता ना हो, बेशक आपको ये फॉर्मूला पता ना हो, आपको सिर्फ ये वाला फॉर्मूला पता है ना, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। इन दोनों को अलग से याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर दोबारा कह रहा हूं, लेकिन ये वाले फॉर्मूले याद हो जाएंगे जब आप इसे बहुत बार प्रैक्टिस करोगे। अब किसी को डाउट है, ओके चलो, ऐसे ही आप, वैसे 4 वाला आएगा नहीं, वो बेवकूफी हो जाएगी, लेकिन आप कर सकते हो, आपको जितना मन करे उतना के, ठीक है ना। ओके, एग्जांपल नंबर 8.1 देखो, कह रहा है एवरेज स्पीड निकालो, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम।
डिस्टेंस टोटल कितना हो जाएगा 32, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 6, डिवाइड करोगे आंसर आ जाएगा जो भी आंसर आएगा। ठीक है, एग्जाम्पल है, सॉल्व है इसलिए। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा है, स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन इज इक्वल टू वेलोसिटी। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था वेलोसिटी और स्पीड का फिजिकल एस्पेक्ट दोनों का सेम होता है, बस एक वेक्टर क्वांटिटी है और एक स्केलर क्वांटिटी है, बस दोनों का मतलब फिजिकल मीनिंग सेम होता है, ठीक है ना, ऑलमोस्ट, ठीक है ना। चलो ये एवरेज वेलोसिटी का एक फॉर्मूला लिखा हुआ है जो हमने बताया था u प्लस वी बाई 2, ठीक है ना, जहां यूज होगा दिखाएंगे। ओके ये 5 क्वेश्चन है, फटाफट 5 क्वेश्चन है, फटाफट आप सब देखें और बताएं कौन कौन सा क्वेश्चन आपको नहीं समझ आ रहा, चाहे किसी को भी हो बताएं, मैं कराऊंगा एक एक करके। ओके पहला क्वेश्चन, स्पीड वेलोसिटी में डिफरेंस लिखना है। डिफरेंस कैसे लिखोगे, पहला तो फॉर्मूला हो जाएगा दोनों का, फिर ये हो जाएगा स्केलर है वेक्टर है, ठीक है ना। ओके इसके बाद इस कौन सी कंडीशन में एवरेज वेलोसिटी एवरेज स्पीड के इक्वल होगा, तो देखो समझने की कोशिश करना। सबसे पहले दोनों का फॉर्मूला लिखो, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, और इसका फॉर्मूला है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो देखो टाइम तो दोनों का सेम रखा जा सकता है, मान लो इसमें भी 5 मिनट लग रहे हैं उसमें भी 5 मिनट। अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो पाए, अगर डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट बराबर हो पाए तो आपका एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी बराबर हो जाएगा। और मैंने लास्ट क्लास में कंडीशन बताई थी, अगर आपका पाथ स्ट्रेट होगा, सीधा होगा, तब आपका एवरेज स्पीड मतलब तब आपका डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के इक्वल हो सकता है, और वही कंडीशन यहाँ पे भी फॉलो करेगा। किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 2 में? ओके आप सबको पता होना चाहिए, ऑडोमीटर वो होता है जो डिस्टेंस मेजर करता है गाड़ियों में, गाड़ी कितनी चली है जो मीटर होता है उसे कहते हैं ऑडोमीटर, स्पीड जो बताता है उसे कहते हैं स्पीडोमीटर, ठीक है ना। ये तो जनरल नॉलेज है, साइंस तो है नहीं। इसके बाद व्हाट डज द पाथ ऑफ एन ऑब्जेक्ट लुक लाइक व्हेन इट इज इन यूनिफॉर्म मोशन, कह रहा है जब कोई ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म मोशन में होगा तो उसका पाथ कैसा दिखेगा, ठीक है ना। आप चाहो तो मैं बता सकता हूं अभी भी, लेकिन अभी मैंने ग्राफिकल एस्पेक्ट आपको कराया नहीं है, तो इस क्वेश्चन के आगे ग्राफ लिख देता हूं, और याद रखना कि क्वेश्चन नंबर 4 एग्जांपल नंबर 4 ग्राफ पे कराया जाएगा। देखो बहुत सारे एस्पेक्ट है, आज जो मैंने एमसीक्यू वाली वीडियो डाली है उसमें ये क्वेश्चन मैंने करा रखा है, ठीक है ना। उसमें मैंने क्या बताया कि मान लो अगर ये स्पीड है और ये डिस्टेंस है, सॉरी डिस्टेंस और टाइम है, तो अगर इसका ग्राफ सीधा जाता है मतलब जितना आपका डिस्टेंस चेंज हो रहा है उतना ही टाइम चेंज हो रहा है, इनका जो चेंज है वो क्या है, सेम है, तो अब इसे क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं। अगर वहीं अगर ये स्पीड है और ये टाइम है, अगर ये स्पीड है और ये टाइम है, तो ग्राफ सीधा होगा, तब हम इसे क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म मोशन कहेंगे, ठीक है ना। तो वो अलग अलग तरीके हैं ग्राफ के हिसाब से। तो जब ग्राफ कराऊंगा, जो मैंने कहा ना अभी कि आज की क्लास में मैं इसका न्यूमेरिकल पोर्शन 80% कंप्लीट कर दूंगा। हाँ बोलिए। सर मुझे थर्ड क्वेश्चन में समझ नहीं आया, व्हाट डज द ओडोमीटर ऑफ एन ऑटोमोबाइल मेजर। अच्छा आपने कभी स्कूटी बाइक कुछ देखी है? हाँ जी। स्कूटी में एक मीटर होता है जो ये बताता है कितने किलोमीटर चली है, जिसमें किलोमीटर लिखा आता है कि इतने किलोमीटर चल गई, जी। उस मीटर को ऑडोमीटर कहते हैं। अच्छा। ओके गुड। क्वेश्चन नंबर 4 मैं ग्राफिकल जब कराऊंगा तब कराऊंगा, वैसे अभी बता भी चुका हूं लेकिन अभी समझ नहीं आएगा इसलिए मैं इसको कंसीडर नहीं कर रहा। अच्छा आप लोगों को ये सब पता होगा कि अर्थ से सन की दूरी कितनी है, अर्थ से मून की दूरी कितनी है, मतलब पता आपको नहीं है लेकिन वैसे तो कैलकुलेटेड है, गूगल पे टाइप करो मिल जाएगा, किसी ना किसी साइंटिस्ट ने कैलकुलेट कर रखा है। अर्थ से मार्स की दूरी कितनी है, कभी आपने सोचा ये डिस्टेंस मेजर कैसे करी जाती है? ऐसा तो नहीं है कोई इंच टेप से मेजर कर रहा है, उसे मेजर करने का जो तरीका है वो एग्जैक्ट तरीका इस क्वेश्चन में एक्सप्लेन कर रखा है। अगर आप इस क्वेश्चन को फील करते हैं, समझते हैं, तो आपको ये क्लियरली समझ आ जाएगा कि प्लेनेटरी डिस्टेंस कैसे मेजर की जाती है। अब एक क्वेश्चन क्या कह रहा है समझने की कोशिश करते हैं।
ये अर्थ है, ये कोई स्पेसशिप है, ठीक है, सैटेलाइट मान लो स्पेसशिप। यहां से कह रहा है अर्थ पे सिग्नल भेजा जा रहा है, यहां से कह रहा है अर्थ पे सिग्नल भेजा जा रहा है, और उस सिग्नल की स्पीड जो है, उस सिग्नल की जो स्पीड है वो है 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब सबसे पहले आपको मैं बता देता हूं 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड स्पीड ऑफ लाइट होती है, आपको ये याद रखना है। अच्छा, ये मानते हो आप सब कि बिना प्रकाश के कुछ भी नहीं हो सकता? ये तो आप सभी को पता है कि अगर सनलाइट नहीं पहुंचेगी अर्थ तक तो उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो उसी के सम्मान में ये वैल्यू याद कर लो कि 3 इंटू 10⁸ स्पीड ऑफ लाइट होती है। हालांकि ये लाइट किस में होती है? वैक्यूम में होती है, मतलब जब कोई मीडियम नहीं होता, ठीक है ना, यानी कि अर्थ के बाहर कोई भी मीडियम नहीं है, एयर है ही नहीं, तो वहां पे जो लाइट ट्रेवल करके आएगा वो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड की स्पीड से ट्रेवल करके आएगा। और मैं अभी आपको एक चीज बता देता हूं कि आपके जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं, तो मेरी डिवाइस से जो सिग्नल आप तक पहुंच रहे हैं, मेरी डिवाइस से जो सिग्नल आप तक पहुंच रहे हैं वो पहुंच रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में। जिसने भी साइंस बैकग्राउंड थोड़ा सा पढ़ा उसे समझ आएगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का नेचर एग्जैक्टली वही होता है जो सनलाइट का नेचर होता है, ठीक है ना। और इसकी भी वैक्यूम में स्पीड कितनी होती है? 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। अब मैं आपको एक थोड़ा सा एनालिसिस देता हूँ, एक समझने की कोशिश करना। ये 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड कितना आसानी से याद हो जाएगा, आपको कोशिश करना। 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड दिया है, इसका मतलब 3 के पीछे 8 जीरो, ठीक है ना। आप 3 जीरो को हटा के किलोमीटर कर दो, 1 2 3 4 5 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर जाती है सनलाइट। मान लो आपका गांव है 600 किलोमीटर, सोचो 600 किलोमीटर, तो ये एक सेकंड के 500वें भाग में ट्रेवल कर जाएगी, ठीक है ना। यानी कि ये वैल्यू बहुत 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 ज्यादा होती है, ये मैं समझाना चाह रहा था। आगे का आते इस क्वेश्चन में, तो उन्होंने कहा सिग्नल भेजा, उसकी स्पीड इतनी है, सिग्नल को अर्थ में पहुंचने में जो समय लगा वो 5 मिनट लगा। आपने यहां देखना है कि यहाँ पे सेकंड दिया है, तो इसको भी सेकंड में करना पड़ेगा। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो टोटल हो गया 300 सेकंड, यानी कि आपको 300 सेकंड लगे सिग्नल को यहां पहुंचने में, 300 सेकंड। आपको यहां पे एक और चीज और बता देता हूं, सोचो लाइट एक सेकंड में कितने किलोमीटर ट्रेवल कर रही है बच्चों? 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर रही है। सुनने की कोशिश करना मैं क्या कह रहा हूं। लाइट एक सेकंड में 3 लाख किलोमीटर ट्रेवल कर रही है, उस सिग्नल को 300 सेकंड लगे हैं आने में, उस सिग्नल को 300 सेकंड लगे हैं, मतलब 3 लाख गुणा 300, तो 9 लाख, 90 लाख, 9 करोड़, 9 करोड़ किलोमीटर दूर बैठे हैं वो स्पेसशिप हमसे। समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? 9 किलोमीटर फार अवे फ्रॉम द अर्थ दैट स्पेसशिप इज। आप समझ रहे हो? अगर आपको आपके घर से 1000 किलोमीटर दूर भेज दे, आप मछली की तरह तड़पने लगोगे, वो इतनी दूर बैठा है स्पेसशिप, ठीक है ना। कई तो स्पेस स्टेशन होते हैं वो भी इतनी दूर होते हैं, और उसके अंदर साइंटिस्ट होते हैं, एस्ट्रोनॉट जिसे आप लोग कहते हो, वो वहां पे डाटा कलेक्ट कर रहे होते हैं, रिसर्च कर रहे होते हैं, जो भी होता है उनका काम। ये क्वेश्चन की कहानी है। अब सुनो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि कितना दूर है ये बताना है बस आपको। तो आपको सिंपल है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इंटू टाइम। स्पीड है 3 गुणा 10⁸ और टाइम है 300, इसे कर दो 900 गुणा 10⁸, और डिस्टेंस होती है मीटर में, क्योंकि ये भी किस में था? मीटर में। ये आपका आंसर हो गया, जो कि मैं पहले ही निकाल चुका हूं वर्बली। क्वेश्चन नंबर 5 समझ, किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 5 में अभी भी? चलो, आपको हैरानी होगी मैं आपको क्या कह रहा था कि किसी भी सैटेलाइट से या किसी भी प्लेनेट से या किसी भी प्लेनेटरी ऑब्जेक्ट से डिस्टेंस कितना अर्थ का, उसको पता लगाने का तरीका यही है। अब तो ये तरीका है कि वो सिग्नल भेजते हैं, ठीक है ना, और सिग्नल की वेव जो ईएम वेव होता है वो टकरा के वापस आती है, फिर वो पता लगा लेते हैं कि कितना समय लगा वापस आने में और कितनी स्पीड से हमने भेजा, ऐसे डिस्टेंस निकाल देते हैं। उसको डिवाइडेड बाय 2 कर देते हैं, क्यों? क्योंकि सिग्नल गया भी होगा और आया भी होगा। ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनसे डिस्टेंस निकाली जाती है, ठीक है ना। ओके नाउ एग्जांपल नंबर 8.2 देखे सभी फटाफट।
वो कह रहा है कार के ऑडोमीटर में 2000 दिखा रहा था, जब आपने कार चला के बंद की तो 2400 दिला रहा था। इसका मतलब है 2000 किलोमीटर पहले से चली हुई थी, अब चल गई 2400। तो आपने कितनी चलाई? 400 किलोमीटर चलाई, और टाइम कितना लिया? 8 घंटे। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 400/8, 50 किलोमीटर पर आवर। कह रहा है मीटर पर सेकंड में भी करो, तो सिंपल है, 50 किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे, 2 9 225, 125/9 डिवाइड कर दोगे, 13 पॉइंट समथिंग आएगा। किसी को डाउट है? क्वेश्चन नंबर 8.3 देखिए फटाफट। देखो ये याद रखना, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती, बस होता ये है कि आपने जिस हिसाब की मेहनत की है उस हिसाब का आपको रिजल्ट मिलता है। मान लो आप सब में से बहुतों का ये साइंस और मैथ अच्छा हो गया, तो आप लोग किसी अच्छे प्राइवेट स्कूल में भी पढ़ा सकते हैं। हालांकि तैयारी जिसकी कर रहे हैं वही करना है, लेकिन मैं सबसे रेयरेस्ट केस बता रहा हूँ, ऐसा भी कर सकते हो, ठीक है ना। हाँ, एग्जाम्पल 8.3 देखिए फटाफट। किसी को कोई भी डाउट है तो मैं बताऊं? सर मुझे देखो इसके यहाँ पे पहले वाला ही समझ नहीं आया था। पहले वाला मतलब 8.2। यस सर, वो 400 वाला। ओके कोई नहीं। वो कह रहा है जब गाड़ी स्टार्ट की तो 2000 किलोमीटर शो कर रहा था मीटर में, जब गाड़ी आपने चला के बंद की तो 2400। ये क्या शो जी कर रहा सर। है कि पहले 2000 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। जी। ये शो कर रहा है कि 2400 हो गया, तो कितने चलिए? 400। 400। तो डिस्टेंस आ गया 400 किलोमीटर, टाइम आ गया 5 घंटे, 8 घंटे, 8 था 5 था, जी 8 बताए थे सर। 8 आवर्स। स्पीड पूछ रहा है, स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस है 400, टाइम है 8, डिवाइड करोगे 8 पंजे 40, 50 किलोमीटर पर आवर। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि मीटर पर सेकंड में भी करो। मैंने कहा था किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई 5/18। करना है। तो बस 50 को 5/18 से मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट दिस आंसर। ओके सर। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है जितने बैठे सबको एक बारी में समझ आए, ठीक है ना। मुझे भी नहीं समझ आता था, लेकिन आप अपनी मेहनत से सब कुछ कर सकते हो, 10 बार करो चीजों को। ओके 8.3 किसी को बताना है? बताइए। एट पॉइंट थ्री किसी को बताना है? बताइए। सबको समझ आ गया 8.3? देखो जिसको भी नहीं आ रहा क्लियरली बोलो कि मुझे बताओ, मैं बताऊंगा, बात खत्म। यस सर, ये भी नहीं हो रहा है अभी। कोई बात नहीं। देखो कह रहा है 90 मीटर लंबा एक पूल है, ठीक है ना। एक लड़की है उषा, ठीक है ना, वो इधर जा रही है फिर वापस आ रही है, ठीक है ना। यानी कि 180 मीटर हो गया, 90 जाने का 90 आने का, 90 + 90 180, और समय ले लिया 1 मिनट, ठीक है ना। आप इसे सेकंड में कर दो 60 सेकंड,
क्योंकि मैंने आपको कहा था इंडिया में चलता है MKS, मीटर किलोग्राम सेकंड, ठीक है ना। अब वो क्या क्या पूछ रहा है, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। पहले एवरेज स्पीड निकालते हैं। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या था, टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो उषा ने कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, 180। कैसे, 90 जाना और 90 आना, और टाइम कितना लिया उषा ने, 60। तो कितना हो गया, 3 मीटर पर सेकंड, पहला आंसर। अब बारी आई एवरेज वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी का मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, जिसे कहा था यही दांत इस्तेमाल होंगे मैक्सिमम। उषा जहां से चली थी वहीं वापस आ गई, और लास्ट क्लास में मैंने बताया था जब भी कोई भी व्यक्ति जहां से चला वहीं वापस आ जाए, इनिशियल फाइनल पॉइंट सेम होता है, तो आपका डिस्प्लेसमेंट 0 होता है। तो डिस्प्लेसमेंट की जगह 0 रख दिया, और टाइम रहा 60, और 0 डिवाइडेड बाय कुछ भी हमेशा क्या आता है, 0। थैंक यू सर। ओके चलो, मान लिया सबको आ गया, ठीक है ना। अब आता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसको अच्छे से समझना, यहां से चैप्टर अब थोड़ा अपलिफ्ट हो जाएगा, और इसके न्यूमेरिकल थोड़े से, मतलब टफ तो क्या ही होंगे, लेकिन थोड़े से अच्छे हो जाएंगे, ठीक है ना। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने आपको लास्ट टाइम कहा था स्पीड और वेलोसिटी में से हमारा दोनों का मतलब सेम होता है, बस एक वेक्टर होता है, एक स्केलर होता है। लेकिन आप मुझे सिंपली बताओ, मानो आप गूगल मैप की बात करते, छोटा सा एग्जांपल ले रहा हूं, देखो मेरे बहुत एग्जांपल साइंटिफिकली करेक्ट नहीं होंगे, लेकिन आपको फीलिंग दे जाएंगे कि हाँ मैं ये कहना चाह रहा था। मैं गूगल मैप की बात करता हूँ, ठीक है ना। आपने गूगल मैप में डाला यहाँ से यहाँ मुझे जाना है, वो आपको टाइम टू टाइम डायरेक्शन भी शो करता है ना, लेफ्ट जाओ, राइट जाओ, राउंड अबाउट लो। अगर मान लो डायरेक्शन शो कर ही नहीं रहा होता, तो हमारे वो किसी काम का नहीं होता। यानी डायरेक्शन बहुत जरूरी है साइंटिफिक एक्सपेक्ट से, जहां पे उसका इस्तेमाल हो सकता है वहां डायरेक्शन जरूरी है। इसीलिए रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी लिया, इसीलिए चैप्टर में रेट चेंज ऑफ स्पीड नहीं है। पता है, अगर आप टीजीटी साइंस के टीचर बनने जा रहे हो, आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा ये कि रेट चेंज ऑफ स्पीड। मैंने बहुत जगह इंटरव्यू क्वालिफाई किया था जब शुरुआती टाइम पे, तो आकाश वगैरह में भी आता, वहां ऐसे ही क्वेश्चन पूछते थे कि रेट चेंज ऑफ स्पीड होता है क्या। अब मान लो आपने पढ़ा रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, आप सोचोगे स्पीड भी होता है, लेकिन रेट चेंज ऑफ स्पीड होता तो है, लेकिन पढ़ाया नहीं जाता। क्यों नहीं पढ़ाया जाता, क्योंकि ये हमारे लिए उतना एप्लीकेबल नहीं है, या फिर इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन नहीं है, ठीक है ना। तो अब आता है रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी। इसका क्या मतलब है, आप यहाँ हमेशा के लिए अब एक चीज सीख लो जो मैं बताना चाह रहा हूँ, कॉपी में लिख लिया करो छोटी छोटी चीजें, कि रेट चेंज जहां भी लिखा आएगा, जहां पे भी रेट ऑफ चेंज या रेट चेंज लिखा आएगा, उसका मतलब है डिवाइडेड बाय टाइम। अगर मैंने कहा रेट चेंज ऑफ वेलोसिटी, इसका मतलब है वेलोसिटी को डिवाइड करना है टाइम से। अगर मैंने कहा रेट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन, इसका मतलब वेलोसिटी, सॉरी, रेट चेंज ऑफ एक्सेलरेशन मतलब एक्सेलरेशन को डिवाइड करना है टाइम से। अगर मैंने कहा रेट चेंज ऑफ मोमेंटम, तो मोमेंटम को डिवाइड करना है टाइम से। आप सब में से कोई बता सकता है रेट चेंज ऑफ मोमेंटम ये कौन से लॉ में आता है या कहां पढ़ा है आपने? सर न्यूटन के सेकंड लॉ में आपके वीडियो में पढ़ा था। हाँ गुड। न्यूटन का सेकंड लॉ F इक्वल टू एम ए पढ़ते हैं हम लोग, एनसीईआरटी में भी एम ए लिखा है, लेकिन F इक्वल टू एम ए होता ही नहीं है। न्यूटन का सेकंड लॉ होता है dp बाय dt, चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। इससे ये फॉर्मूला बनता है। इसी तरीके से ये वाला दांत हो गया हाथी का दिखाने का, और ये वाला हो गया खाने का, क्योंकि यही फॉर्मूला हर जगह न्यूमेरिकल में सॉल्व होगा, लेकिन बेसिक फॉर्मूला इसका dp बाय dt होता है, सब पढ़ाया जाएगा। तो रेट चेंज जहां पे भी दिखेगा, सबसे पहली बात तो आप ये समझ लो कि टाइम से डिवाइड करना है, नो डाउट, ठीक है ना। अब इस टॉपिक का मतलब समझाता हूं। मान लो आप वेलोसिटी, स्पीड की बात नहीं कर रहा, क्यों, क्योंकि स्पीड में डायरेक्शन नहीं होती। मान लो आप किसी वेलोसिटी से चल रहे हो, मानो 60 की वेलोसिटी से चल रहे हो इस तरफ, क्या आपकी हमेशा वेलोसिटी 60 रहेगी? नहीं। 60 किलोमीटर पर आवर हमेशा 60 रहेगी? नहीं, कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम, कभी ज्यादा हो सकती है, कभी कम। यानी कि आपकी वेलोसिटी हमेशा टाइम हमेशा चेंज हो सकती है, और आपको पता होना चाहिए। जैसे मान लो मैंने कहा आपकी क्लास मैंने 7 से 8 बजे तक ली, तो आपने कहा कि सर ने क्लास 1 घंटा ली, लेकिन मैं पता क्या कह रहा हूं कि मैंने क्लास टाइम ऑफ चेंज 1 आवर लिया, क्योंकि 7 से 8 1 घंटा चेंज है, मतलब 8 बजे में से 7 बजे घटाएंगे तो 1 घंटा आएगा। मतलब टाइम हमेशा चेंज होता जा रहा है, हर पॉइंट ऑफ, मतलब कोई भी मोशन हो, कोई भी चीज हो, चाहे मोशन हो, चाहे फोर्स हो, चाहे कुछ हो, टाइम हमेशा कंटिन्यूअसली इंक्रीज होता जा रहा है। तो इसीलिए जब कोई फिनोमिना स्टार्ट होता है तो तब कुछ टाइम होता है, जब आपने वो एक्सपेरिमेंट या फिनोमिना खत्म कर दिया तब कुछ और समय होगा।
तो हम क्या करते हैं, इन दोनों समय को माइनस कर देते हैं और यही समय होता है चेंज इन टाइम। ठीक है ना, ये बात समझ लेना। अब इसके बाद मैंने क्या कहा, आपकी वेलोसिटी चेंज होती जा रही है और टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि टाइम हर समय कॉन्टिन्यूसली मूव करता जा रहा है। तो यहां से क्या दे दिया कि जब भी आपका वेलोसिटी का चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कि डिवाइडेड बाय टाइम, इसको इन्होंने नाम दे दिया एक्सेलरेशन। यानी कि इस नई टर्म को क्या नाम दे दिया? एक्सेलरेशन। क्या नाम दे दिया? एक्सेलरेशन। आप सबको पता होगा, जो स्कूटी चलाते हैं, बाइक चलाते हैं, कार चलाते हैं, कुछ भी चलाते हैं, एक स्कूटी बाइक में लीवर, वो